छोटे से गांव में, जहां हर रात को खौफनाक खामोशी छा जाती थी, एक खंडहर था जिसे लोग चुड़ैल का महल कहते थे। गांव के लोग बताते थे कि उस खंडहर में एक भूतिया चुड़ैल रहती है, जो हर पूर्णिमा की रात वहां से गुजरने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गांव का एक युवक, अजय, चुड़ैल के अस्तित्व को अफवाह मानता है। मैं ये सब अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता हूँ। ये सब कुछ भी नहीं होता, ये सब लोगों को मूर्ख बनाते हैं। चलो आगे बताओ, सब ठीक है। अरे भाई ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं होता है। जब सामना होगा तब पता चलेगा। अजय हिम्मत दिखाते हुए चुनौती स्वीकार करता है और रात को निकल पड़ता है। जैसे ही अजय खंडहर के पास पहुंचता है, उसे एक ठंडा झोंका महसूस होता है और कुछ असामान्य आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसकी हिम्मत धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है, पर वह आगे बढ़ता रहता है। खंडहर के अंदर प्रवेश करते ही उसे एक अधूरी महिला आकृति दिखती है, जो हवा में तैर रही होती है। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। यह देख अजय भयभीत हो जाता है, लेकिन डर को दबाते हुए उससे पूछता है। तुम कौन हो? चुड़ैल धीमी आवाज में कहती है कि इसी खंडहर में मेरे दोस्त ने मुझे बुलाकर गला दबाकर मुझे मार दिया। तब से मैं किसी भी गांव वालों को देखना नहीं पसंद करती हूँ। मुझे सिर्फ खून चाहिए होता है। अजय को अपनी जान की परवाह होती है, लेकिन वह चुड़ैल से निवेदन करता है कि उसे छोड़ दे। वह कहता है कि वह चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। चुड़ैल उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। अचानक चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और कहती है कि उसकी मुक्ति असंभव है। तभी खंडहर की दीवारें हिलने लगती हैं और अजय को ऐसा लगता है मानो वह उसके पास आ रही है। अजय तेजी से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वह खंडहर से बाहर निकलता है, अचानक खंडहर की सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। वह सुरक्षित बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में चुड़ैल की। गांव वापस लौटने के बाद वह दूसरों को उस खौफनाक अनुभव के बारे में बताता है। अब वह जान चुका था कि चुड़ैल की कहानी केवल एक अफवाह नहीं थी, वाकई में चुड़ैल होती है। आज के बाद में ये अंधविश्वास नहीं मानूंगा है। अगले दिन अजय सुबह होते ही अपने खेत की तरफ निकला और दोपहर के समय घर के तरफ वापस चला आया। यह कहानी जब अजय ने अपने घर वालों से बताई तो घर वाले सुनकर दंग रह गए। वह सच में पड़ गए कि इतने दिन बाद भी इतनी बड़ी घटना को कैसे छुपा कर रखा था। फिर घर वालों ने पूछा, जब तुम ऐसी घटना को इतने दिन छुपा कर रखें, फिर अचानक बताने की याद क्या जरूरत पड़ गई? और जान बोला, यह किसी के साथ कभी भी कर सकती है, इसलिए मैं इस घटना को आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और इस दिन से इसलिए छुपा के रखा था कि मैं यकीन नहीं करता था वाकई में कोई चुड़ैल होती है, इसलिए आज आप लोगों को बता देना ही ऐसे उचित मैं समझा, इसलिए आप लोगों के सामने यह सब बता रहा हूँ। अंधविश्वास नहीं, यह हकीकत है कि चुड़ैल और भूत प्रेत होते हैं। कुछ दिन भी जाने के बाद अजय फिर से अपने परिवार घर वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगा और जो भी लोग उसको ही बोलने की भूत प्रेत नहीं होता विश्वास होता है, उन्हें वह समझता हूँ। जो नहीं समझते उन्हें खुद ले जाकर। कुछ दिन के बाद जंगल में सारे बच्चे खेलने कूदने के लिए जाते हैं। गांव वाले भी घूमते फिरते हैं। कई रात हो जाता है, लेकिन अब किसी प्रकार का कोई दर्द है नहीं रहता है, क्योंकि उसे गांव से, उसे जंगल से चुड़ैल भाग चुकी होती है। चुड़ैल नाम का कोई चीज भी नहीं रहता है। इस प्रकार गांव वाले की माँ से चुड़ैल का डर जो है खत्म हो जाता है। अपनी जिंदगी का एक नया शुरुआत करते हैं। सारे गांव वाली मिलकर बच्चे एक साथ खेलते हैं। फिर सुबह होता है, सूरज निकलता है, गांव वाले अपने काम में लग जाते हैं। इस तरह गांव से चुड़ैल का आतंक खत्म होता है। गांव वाले अपनी खुशी मनाकर इस दिन को जने के बाद ही नहीं पाते हैं।